हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीयूष वर्मा ऑफिशियल। फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले क्लासेस में मैंने ऑलरेडी स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्सेप्ट आप लोगों से डिस्कस कर लिया था और मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा वहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। और फ्रेंड्स, ये टॉपिक आपके यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस का यदि आप एग्ज़ाम देने वाले हो इन मई 2021 या फिर आप इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग गेट का पेपर देने वाले हो तो डेफिनेटली इन्वायरमेंटल स्टैट्स के पोर्शन से यहाँ पर मेजर्स ऑफ जो वेरिएशन ये चैप्टर है, इसमें ये टॉपिक स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम जनरली कहते हैं ना कि ये जो है डेफिनेशन मैंने बताया था क्या है, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ द अर्थमेटिक मीन स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन होता है। शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन, और इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट 1/n समेसन x माइनस एक्स बार ब्रैकेट क्लोज्ड इसका होल स्क्वायर। और फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका जो कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो इसका जो सिंपल प्रोसीजर होता है उसमें सबसे पहले आपको जो आपका डेटा सीरीज दिया होगा, हो सकता है वो ग्रुप डेटा हो या फिर वो अनग्रुप डेटा आपको दिया होगा आपके एक क्वेश्चन में। मैं एक एग्जांपल भी आपको शो करूंगा। एग्जांपल फर्स्ट आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे देख भी सकते हो। तो पहला स्टेप होगा क्या, आपको मीन कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद फाइंड द डिफरेंस ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन, ये सेकंड स्टेप होगा। और थर्ड स्टेप आपका होगा कि जो आपका डिफरेंस फ्रॉम द मीन जो ऑब्जर्वेशन के आए हैं उसको आपको स्क्वायर करना होगा, इसी को हम बोलते हैं डेविएशन। उसके बाद ऐड द स्क्वायर वैल्यूज़ टू गेट द सम ऑफ द स्क्वायर, तो आपको सम निकालना है। उसके बाद डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि आपको स्मॉल एन यानी जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर देना है। तो फॉर्मूला क्या होगा आपका एस टी यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समेसन एक्स माइनस एक्स बार ब्रैकेट में इसका होल स्क्वायर अपॉन एन, शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं अंडर रूट डी स्क्वायर अपॉन एन। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर जो है आपका डेविएशन जो होता है डी इज इक्वल टू कैपिटल एक्स माइनस एक्स बार, जहाँ पे एक्स जो है वैल्यू ऑफ द वेरिएबल है और एक्स बार आपका अर्थमेटिक मीन एंड स्मॉल एन है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे आपका अनग्रुप डेटा दे रखा है, आप अपनी स्क्रीन पे देख भी सकते हो। तो यहाँ पे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ये पूरा डेटा है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। सबको जोड़ देंगे सारे ऑब्जर्वेशन को, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 11 है ना, स्मॉल एन की वैल्यू है 11। तो आप डिवाइड कर दीजिए इससे, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर एक्स बार इज इक्वल टू 176 अपॉन 11, तो मिलेगा 16। ये हो गया आपका अर्थमेटिक मीन। अब हमें क्या निकालना है, एक टेबल बनाएंगे और यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया जाएगा। ओके, तो टेबल जब हम फॉर्म करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक्स माइनस एक्स बार जो है यानी डेविएशन हम हर ऑब्जर्वेशन से मीन को सब्ट्रैक्ट करके फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हम स्क्वायर निकालेंगे, समझ रहे हो? तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए पहला ऑब्जर्वेशन है आपका 11, तो 11 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा -5, और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा 25। ऐसे ही सारे के सारे जो ऑब्जर्वेशन है उसमें से अर्थमेटिक मीन को घटा देंगे और घटा के जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक, यानी डिवीजन के स्क्वायर। उसके बाद सबको हम ऐड कर लेंगे, तो सारे ऑब्जर्वेशन को जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, समेसन यानी सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 110। अब आप फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का जो है उसमें वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे होगा स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन एन। तो डी स्क्वायर की वैल्यू तो हमने निकाली है, कितना था 110 था ना, तो ये हम इसमें पुट कर देंगे। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे 11, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा अंडर रूट 10 आएगा, और 10 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा 3.16। मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा मैं क्या बता रहा हूँ, है ना? तो शॉर्टकट मेथड भी है जिसको आप अप्लाई कर सकते हो स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करने के लिए, वो मेथड है आपका। तो इस मेथड को हम अप्लाई करते हैं जब स्टैंडर्ड डेविएशन वहाँ पे अर्थमेटिक मीन जो है आपका डाटा का वो फ्रैक्शन में आ जाए, मतलब कि इस तरह से 3.145 कुछ भी इस तरह से कुछ आ जाए आंसर, तो वहाँ पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो इन दिस केस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड टीडियस टास्क टू फाइंड द डेविएशन फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन। सो व्हाट विल यू डू, यू विल अप्लाई दिस फार्मूला। क्या है ये फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का, एच डी इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा या समेसन डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा
या समेसन स्मॉल डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को आप यूज़ कर सकते हो। और डेविएशन आपको पता है स्मॉल डी इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल एक्स माइनस ए, जहाँ पे ए जो है ना कैपिटल ए वो एज्यूम्ड मीन होता है और स्मॉल एन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है। यहाँ पर भी एक एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। एग्जांपल 1 देखिए, तो इसमें आपका ये डेटा दे रखा है, ये अनग्रुप डेटा है। अब हमें सॉल्यूशन इसका जब फाइंड करेंगे तो हमें एक टेबल बनाना होगा। टेबल मुझे उम्मीद है आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो यहाँ पर हम इसका पहले तो मीन निकाल देंगे, अर्थमेटिक मीन, उसके बाद डेविएशन फाइंड करेंगे और डेविएशन फाइंड करने के बाद हम डेविएशन के स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद टोटल हम सम यहाँ से फाइंड करेंगे। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर जो फार्मूला है, यानी एज्यूम्ड मीन हम पहले मान लेंगे इसमें क्या होगा। तो एज्यूम्ड मीन उस टेबल में 57 और सिग्मा स्मॉल डी का स्क्वायर हम यहाँ पे फाइंड करेंगे टोटल, तो आएगा 1952 और समेसन डी जो है उसका वैल्यू आएगा -44 एंड यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे, एन की वैल्यू थी 10। तो अब इन सभी वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में, जो कि होता है अंडर रूट सिग्मा या समेसन डी स्क्वायर अपॉन स्मॉल एन माइनस समेसन डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। जब वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 13.26। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन जिनको हमने डिस्कस की फॉर अनग्रुप्ड डेटा। हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालना है देखा। अगले वीडियो में स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप्ड डेटा या डिस्क्रीट सीरीज कैसे निकालना है हम इसकी चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।